नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जनैन, सियापति रामचंद्र की जय। जैसा कि दोस्तों आज है दिन शनिवार और तारीख है 31 अगस्त। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले ब्लॉग एक बार मैंने बनाया था बाबा काल भैरवनाथ जी है, जो चमत्कारी काल भैरवनाथ जी हैं साचेत धाम में, उसी का हम दूसरा ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। आज शनिवार का दिन है और जैसा कि व्यूअर्स के बड़े काफ़ी कमेंट्स और काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि कैसा दरबार लगता है शनिवार के दिन, क्या होता है क्या नहीं होता, अर्जी कैसे स्वीकार होती है। तो बस वही दृश्य आज मैं आपको दिखाने जाऊंगा। और बाकी विदिशा से 2 रूट जाते हैं साचेत धाम के लिए। पिछली ब्लॉग में मैंने वाया रायसेन बताया था, जो भोपाल से वाया रायसेन जाता है, और इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूं आपको विदिशा से वाया हासुआ, जो ग्राम हासुआ अहमदपुर होते हुए जाता है, वो एक और। तो बस आगे ट्रिप में आपको बताता हूँ। जय काल भैरवनाथ की। जैसा कि गाइस आप देख रहे थे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको ये वाया भोपाल, ये वाला भोपाल बाईपास है, ये चौराहे जो है वो हवेली चौराहे कहलाता है विदिशा से। ये बाईपास है भोपाल सागर बाईपास। पिछली बार मैं आपको साचेत धाम लेके आया था वाया रायसेन, ये वाला रोड सामने जो दिख रहा है, और इस बार मैं लेके जा रहा हूँ अपोजिट साइड हासुआ ग्राम अहमदपुर होते हुए। तो ये वाला रोड हम लोग पकड़ेंगे, बाकी आपको ट्रिप और रास्ता पूरा बताएंगे यहाँ से। जैसा ही गाइस आप देख रहे हैं कि ये हम स्ट्रेट रोड आए हैं सागर हाईवे पे, और ये पहला चौराहा पड़ेगा अहमदपुर चौराहे। अहमदपुर चौराहे से आपको लेना है जस्ट राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड लेंगे तो ये पड़ जाएगा ग्राम हासुआ रोड। अहमदपुर और हासुआ रोड पड़ेगा ये। बस ये रोड आपको सीधी छोड़ना नहीं है, बाकी आगे रूट को और बताऊंगा साचेत धाम जाने के रास्ता। जो सीधी रोड दिख रही है गाइस आपको, तो सीधी रोड कम से कम 20 किलोमीटर तक आपको छोड़ना नहीं है। सिंगल रोड है, 20 किलोमीटर तक सीधे चलना अपन को। बाकी पिछले बार के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम पड़ता है यहाँ से किलोमीटर के हिसाब से। पिछली बार 52 या 53-54 किलोमीटर के लगभग पड़ा था। इधर से हमको 25 से 30 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। बस आगे दिखाता हूँ आपको और क्या क्या पड़ते हैं व्यूज़ और रास्ते में खेती बाड़ी। ये ग्राम हासुआ है और हासुआ भी हम पहुँच चुके हैं। लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है विदिशा से ग्राम हासुआ। बस आगे का रास्ता और बताता हूँ। ग्राम हासुआ के बाद अब पड़ेगा अपने को अहमदपुर गाँव, लगभग यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर है। बस अहमदपुर गांव पहुंचकर आपको बताऊंगा क्या लेना है, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है आपको। जो अहमदपुर गांव है वो है सीधे स्ट्रेट यहाँ से कम 10 किलोमीटर। अभी हम लोग 15 से 17 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं। ये ग्राम भाटनी है। भाटनी से आपको ये जस्ट रोड बाजू में दिखेगा, राइट हैंड साइड लेना है अपन को साचेत धाम जाने के लिए। बस भाटनी से कच्चा रास्ता है थोड़ा सा, और बस यही रोड पकड़ना अपने को। यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर होगा भैया साचेत धाम? बस यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर बता रहे हैं। जैसा कि भाटनी में भैया मिले हैं, उन्होंने बताया कि 8 से 10 किलोमीटर और बचा है। बस आगे रास्ता बताता हूँ भाटनी का आपको। देख रहे हैं भाटनी गाँव में आ चुके हैं अंदर। बस भाटनी गाँव के अंदर से साचेत धाम का जो रास्ता आप देखो कितने प्यारी बढ़िया बनी हुई है यहाँ पे। बस अंदर गाँव देख सकते हैं आप, कितना डेवलप गांव है, सब सीसी रोड डली हुई है यहाँ पे। बस यही रोड हमको पकड़ना अंदर ही अंदर। बाय द वे कार से आएंगे थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है इधर तक, बाकी बाइक के लिए बेस्ट रोड है। ये देखिए आप गलियाँ, ये चौबारा, कितनी प्यारी गलियाँ हैं, गाँव की हरियाली है। साचेत गाँव के लिए जाने के लिए कितना प्यारा रोड है, ये देखिए आप। बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। जय श्री महाकाल, बोलो काल भैरवनाथ की जय। आप देखिए हरियाली कितनी यहाँ पर। और आज हमें काल भैरवनाथ जी को बुलाना था, तो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से बुला सकते थे। तो आज ये देखिए उन्होंने हमको बुला लिया अपने धाम पर। बस साचेत धाम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर और बचा हुआ है। बाकी बड़े ही प्यारे नज़ारे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ पर। गाइस वो रोड देख रहे हैं, जो पहाड़ दिख रहा है, वो रोड है रायसेन रूट। जो पिछली बार आया था आपको ब्लॉग बताया, तो ब्लॉग में मैंने रायसेन रूट कहा, तो वो रूट दिख रहा है, वो रायसेन रूट है, मेन हाईवे जो है। आप देख सकते हैं गाइस, एक छोटा सा स्कूल है गांव में। कितने प्यारे तरीके से बच्चे सभी पढ़ रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। लगता है रिसेस हो गया बच्चों का। हाय कर दो गाइस। आप देख सकते हैं सही बच्चों को। यही है आनंद बस गाँव में आने का। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सेकंड ब्लॉग मेरा आज चमत्कार काल भैरवनाथ जी का है साचेत धाम में, और मैं पहुंच चुका हूं। लगभग 1-1.5 बज चुके हैं। बाकी विदिशा से यहाँ से जो सेकंड रूट पकड़ा था भी हम लोगों ने, वो पड़ा था हमको 25 से 30 किलोमीटर दूर। फाइनली हम आ चुके हैं और हमको
पंडा जी ने समय भी दिया है थोड़ा, बस मैं आपको पंडा जी से चर्चा करके बताऊंगा आगे। और आज जैसा कि आज मैंने बताया था शनिवार को दरबार लगाते हैं हमारे पंडा जी, दरबार होता है काल भैरवनाथ जी का। काफी भीड़ है बाहर, मैं आपको बताऊंगा अभी। बस यहाँ पे कुछ मेरे बिहार से भी कुछ मित्रगण आए थे मेरे वीडियो को देखते हुए, बोले कि हमको भी दर्शन करना है, तो बस उनसे भी मुलाकात कराता हूँ आपकी। बाकी आइए मिलते हैं नाना जी से। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल भैया। कैसे गुरु जी? बढ़िया है गुरु जी। बस एक बार फिर से ब्लॉग बनाने आ गया था आपका, यानी कि काफी लोग बाग अभी विश्वास कर रहे हैं, तो मैंने कि एक बार और थोड़ा सा लोगों को और जागरूक करें सनातन के लिए। बढ़िया है आप? बढ़िया मस्त। आज शनिवार था, मैंने कि आज सेकंड ब्लॉग में आपको मैंने कि दरबार लगता है, दरबार का समय है आज जी। तो दरबार का समय बताएंगे आप मेरे दर्शक? दरबार का समय है दोपहर 2 बजे से बाबा की इच्छा तक। दोपहर के 2 बजे से पहले? अच्छा 12-1 बजे के लगभग भी लगता है? नहीं 12 बजे नहीं लगता, वो क्या तैयारियां होती हैं। अच्छा अच्छा। बाबा की आरती वगैरह होती है, उसमें गूगल आरती होती है, अच्छा कपूर से आरती होती है, 3 आरती होती है बाबा की, तो समय लग जाता है उसमें। तो सिर्फ शनिवार को ही आते हैं? हाँ शनिवार को दरबार लगता है। शनिवार को जो दरबार लगता है जी, और जो लोग बाहर से आते हैं अर्जी लगाते हैं जी, तो अर्जी में क्या क्या सामान लेके आना पड़ता है? और जैसे कोई गुरु दीक्षा भी लेना चाहते हैं, तो गुरु दीक्षा की कैसे क्या क्रिया है उसकी आप बताएंगे? सबसे पहले तो दरबार जो लगता है 2 बजे से जी, तो उसमें फूल माला, मीठा प्रसाद और नारियल जी, इसमें ये बाबा के लिए भेंट लगती है। ये अपने जो अर्जी लगती है? अर्जी लगती है। और ये गुरु दीक्षा लेना चाहे, जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं उसमें जो भी रहता है, भगवान काल भैरव जी को वस्त्र लगते हैं जी, माता काली को और अपने गुरु के वस्त्र, और जो भी भगवान की पूजन सामग्री होती है वह उसमें ली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नवरात्रि अभी आ रही है जी, तो नवरात्रि में कुछ अच्छे से धूमधाम से यहाँ कुछ बनाया जाएगा? हाँ नवरात्रि में यहाँ पे क्या होता है, 9 दिन माँ भगवती के, माँ दुर्गा के यहाँ पर हवन चलता है 9 दिन जी, और 9वें दिन भगवान काल भैरव और माता रानी के नाम से भंडारा किया जाता है जी। अच्छा, दरबार में ऐसा क्या क्या चमत्कार और देखे जा रहे हैं? लोग काफी नेगेटिविटी कमेंट भी कर रहे हैं आजकल की, कुछ समस्या क्या होता है, क्या है इसका? आजकल देखा ही होगा नमस्कार को चमत्कार है जी, और चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन क्या चल रहा है कि विरोध क्यों हो रहा है कि चमत्कार हो रहा है यहाँ पर जी। सबसे ज्यादा विरोध कहाँ होता है? जहाँ चमत्कार होता है। एक समय पे यहाँ पे कुछ नहीं दिखता था लोगों को, छोटा दरबार था, लेकिन आज सिद्ध पीठ बना हुआ बैठा है दरबार, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार भगवान काल भैरव जी का है। अब यहाँ पर कुछ लोग कैंसर के ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग जिनको कहते हैं पैरालाइज था जी, और जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी उनको पुत्र प्राप्ति हो चुकी, संतान प्राप्ति। लेकिन ये लोग क्या होता है कि सनातन का नाम खराब क्यों कर रहे हैं कि देख रहे हैं अचानक यहाँ पे इतना चमत्कार हो कैसे रहा है जी, पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन ये चमत्कार हम थोड़ी कर रहे हैं, ये सब भगवान काल भैरव कर रहे हैं यहाँ पर जी। इतनी छोटी उम्र में इतनी सिद्धियां प्राप्त की है, इसका भी लोग बहुत ये सिद्धियां, कुछ लोगों ने बोला कि आपके कुछ गुप्त मंत्र वो बताओ, तो वो मंत्र तो कोई भी नहीं बताता, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं होती है। कोई भी साधक होगा तो अपनी गुप्त चीजें कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि ये सब भगवान काल भैरव जी की कृपा से जो भी साधना करते हैं, जो भी हम मंत्र करते हैं, वो सब गुप्त रहते हैं, और वो भगवान काल भैरव जी की आज्ञा गुरु की कृपा से ही करते हैं जी। अच्छा, जैसे कि लोग उसमें वीडियोस में एक मैंने देखा था कि काफी लोग, कुछ बाहर के लोग आए थे, उन्होंने ये बोला कि आप अपना प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्ट अगर किसी को दवा लेना है तो डॉक्टर के पास जाएगा, ना कि खुद अपनी किताब या एमडी खुद बन जाएगा पढ़ने के साथ। देखो सबसे पहली बात, इसी तरीके से काल भैरव जी के पास आ रहा है तो आपके माध्यम से आएंगे। देखो माध्यम ही बनते हैं जी। आज एक चीज उठाई जाए कि जाबो नहीं बोलेंगे, आज वृंदावन को लोग भूलने लगे थे। क्या हो गया था? भूलने लगे। वृंदावन को लोग जाना छोड़ दिया था, वृंदावन को लोग भूल गए थे, लेकिन भगवान ने, राधा रानी ने किसको जरिए बनाया? आज प्रेमानंद महाराज जी को। आज क्या हो रहा है वृंदावन में? सही बात है। आज आप देख लो पब्लिक फिर वहीं टूट रही है। सही बात। तो भगवान क्या होते हैं, किसी ना किसी रूप में अपनी संतान को या भक्तों को चुनते हैं, उनके जरिए ही कार्य कराते हैं। तो आपने देखा होगा कि मरीज अगर अस्पताल जाएगा तो खुद उठा गोली थोड़ी खा लेगा। सही बात है। भाई डॉक्टर से मिलना पड़ेगा या कंपाउंडर से मिलना पड़ेगा, जब जाके इलाज होगा। ऐसे ही क्या होता है, भक्त जो आते हैं वो भगवान से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो किससे मिलते हैं? डॉक्टर से जी। तो डॉक्टर किससे मिलवाता है? बड़े डॉक्टर से। तो यही है कि हम तो भगवान तक अर्जी पहुंचाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि नाम जप करो। हाँ, लोग कहते हैं ये अभी आया था पैरालाइज कैसे ठीक हो गया, तो हमने थोड़ी करा है, हमने तो उसकी अर्जी भगवान काल भैरव तक पहुंचाई। उन्होंने माध्यम बने, उसमें अपना कोई चमत्कार नहीं है, सब जो भी चमत्कार है महाकाल जी का है। लोग ये गलत वो तो अगर लोग कहेंगे, क्यों कहेंगे कि यार जो बालक एक समय उसके पास कुछ नहीं था, उस स्थिति पे था, और आज ये चमत्कार कैसे हो रहा है? तो ये चमत्कार सब हमारा भाव है भगवान से जी। जैसा भी हमारे कहते हैं ना, हमने सेवा जो करी है, भगवान प्रसन्न है और आज चमत्कार कर रहे हैं।
ना कि हमारा कोई भी चमत्कार नहीं है। अब उसमें कोई भी ब्लॉग बना के डालता रहे जी, कोई भी, क्योंकि आज देख रहे हैं कितनी सोशल मीडिया चल रही है कि महाराज जी आज इतने इंस्टाग्राम पे छा रहे हैं, तो ये हम नहीं छा रहे हैं, ये भगवान काल भैरव जी का नाम कर रहे हैं हम तो, कि इनका नाम जितना हो सकता है सनातन का नाम बढ़े, और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो आगे से आगे तक देखें कि भाई कुछ लोग जीव हत्या करते हैं जी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न किया जाता है, तो हमें बताना ये है, सोशल मीडिया पर आने का मतलब ये है कि बिगर जीव हत्या के कोई सेवा की जाती है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है, ना कि कोई बलि देने से। हाँ, और जो कहते हैं कि दरबार लगते हैं, वास्तव में सच्चे दरबार होते हैं। हम विरोध उनका करते हैं जो भगवान के नाम पर ढोंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जो लोगों को पैसे में लूटते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, ना कि दरबारों का। अच्छा सर, ये आजकल मैंने देखा कि सनातनी ज्यादा सनातन को धर्म के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, लोग खींच रहे हैं, लोगों को उत्पीड़न कर रहे हैं। सनातनी धर्म के लोग क्यों कर रहे हैं फिर? ये क्या होता है, समाज में एकता नहीं दिख रही है। हमने देखा कि आजकल विरोध किसका हो रहा है कि कहीं ना कहीं, मान लो अभी कल हमारा भी एक न्यूज चैनल पे इंटरव्यू हुआ था जी, तो वहां पर बड़े बड़े महामंडलेश्वर बैठे हुए थे जी, तो वहां थोड़ी कोई विरोधी था, भाई विरोधी भी हमारे थे ना, वही मैं जो देखा भगवा कलर के कपड़े पहने हुए थे वही तो विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे कि उन्होंने तो आज तक कोई चमत्कार किया नहीं है, भाई उन्होंने ये देख रहा है कि ये बालक कर क्या रहा है, तो उस पर हम पहले भी उनको बता चुके थे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो सनातन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसको आगे बढ़ाने की। और कहे तो पाखंड तो उससे कहते हैं कि जीव हत्या होती, लोगों से लूटपाट करते, लोगों से लाखों रुपए मांगते। आज जो भी डॉक्टर लोग हैं, हॉस्पिटल जाता है मरीज तो उससे मिलने की फीस, वहां गए तो उनसे दवाइयों की फीस, मेडिकल भी उनकी, और आखिरी में क्या कह देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान ही है जो कर सकते हैं। तो भाई जो जिनको फायदा नहीं लग रहा है तो वो लोग आ रहे हैं दरबार में, तो उनको वास्तव में फायदा लग रहा है। अब जो बेचारे क्या करें, जिनको दवाई नहीं लग रही है, जिनको कष्ट है, तो भगवान के पास ही जाएगा ना आखिरी में। और इतना लाखों रुपए लेने के बाद डॉक्टर आके मना कर देता है, तो भाई उम्मीद किसको होती, मरीज को भगवान से ही। तो भक्त भगवान के पास आता, भगवान उसको ठीक करते हैं। जी पंडित जी, आपने जैसे मैंने बताया था कि आजकल ये पर्चे वाला सिस्टम भी ज्यादा चल रहा, देश भर में कितनी पर्चियां बन रही, पर्चों में अपने सब भविष्यवाणी बता देते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हुआ है और क्या होगा आगे, हर चीज बता रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि सब जो भी भक्त होते हैं जो पर्चा बना रहे हैं जी, सबको अलग अलग तरीके से भगवान कृपा करते हैं और अलग अलग तरीके से उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ना कि उसमें किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सब भाई हम जो माध्यम बने हैं, हम किसी और तरीके से उस इलाज करते हैं, कोई किसी और तरीके से करता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। जो इष्ट जिस पर जैसी कृपा कर दे, उसमें कोई पर्चा गलत नहीं होते। और जो लोग कर रहे हैं सनातन का ही नाम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे किसी का विरोध कर रहे हैं, वो लोग वो सनातन का ही नाम कर रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई जो पर्चा अगर वो बना रहा है वो भी ईश्वर की सेवा बता रहे हैं ना उसमें, कि हनुमान जी की सेवा करो या भैरव जी की करो या माता रानी की करो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जो भगवान जिस भक्त पर जैसी कृपा कर दे उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पंडित जी कुछ लोग आए थे अभी बाहर से, उन लोगों ने कुछ इल्जाम लगाए थे आप पर, ऐसा सुनने में आया, ऐसा वीडियो में देखा कि आप अर्जी लगाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि धाम के लिए क्या करेंगे, पैसे मांगते हैं, या जो भी इस तरीके से लोगों ने इल्जाम लगाया है, इस पे आप क्या विषय, जो चढ़ोतरी आती है उसका क्या आप कितना क्या खर्चे करते हैं, कैसा क्या उसका उपयोग करते हैं, तो आप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बताएं ताकि लोगों के मन से नेगेटिविटी हट जाए। एक बात, सबसे पहली बात तो ये है, जो लोग दरबार में आते हैं जी, तो आप तो खुद सामने यहाँ खड़े हो जी, तो आप लोगों से पूछ सकते, अगर किसी भक्ति से अगर नारियल पे 10 रुपए रखवाते हैं तो क्या रखवा लिया? जब ब्राह्मण पूजन करता है, सत्यनारायण कथा करता है, तो वहां पैसे क्यों रखवाते हैं? या इच्छा से जो भी है, हम दरबार में यही बोलते हैं भक्तों से, जब लोग लाइन लगा लेते हैं, टोकन मिलता है कि आपकी शिक्षा अनुसार नारियल पे जो भी भेंट रखना, आपको 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, क्योंकि नारायण के साथ लक्ष्मी होना बहुत जरूरी है। नारियल को नारायण माना जाता है और जो धन कहते हैं, पैसा, उनको लक्ष्मी माना जाता है। तो उससे क्या अर्जी स्वीकार होती है उनके चरणों में। ये नहीं कहते कि आप 1000 रखो या 500 रखो, आज तक किसी से नहीं मांगे। भाई अगर पब्लिक आ रही, पैसा लेते होते, पब्लिक क्यों आती जी? भाई यहाँ कौन पैसा देने आएगा यहाँ पे? भाई निःशुल्क दरबार है। अगर किसी से नारियल पे ये बोला जाता, हाँ अगर एक चीज बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, पैसे मिलने की फीस लेता ना पहले जी, तो यहाँ पर तो लेकिन ये बोला जाता है, भगवान ये जो भी शक्ति आती है, भगवान काल भैरव जी को कृपा है, जो भगवान काल भैरव जी की कहते हैं ना, जो दिव्य दरबार चलता है जी, तो वहां पे ये बोलते हैं कि कार्य होने के बाद क्या कर जाओगे? भाई पहले थोड़ी कोई मांग रहा है और लोग करके नहीं जाते हैं। ये तो ये होता कि भगवान और भक्त का आपस में बात हो जाती, भाई अगर तेरे संतान, किसी ने बोल दिया मुझे संतान प्राप्ति हो जाए जी, तो उन्होंने बोल दिया चल लड़का हो जाएगा, तो क्या कर जाएगा? अभी ये बताओ, उन्होंने से कुछ मांगा क्या?
भाई उससे ही तो पूछे तुम क्या कर जाओगे। जी जी। भाई अब भक्ति की आस्था भगवान के प्रति क्या करना है। अब किसी ने बोल दिया भंडारा, किसी ने कन्या भोजन, किसी ने बोल दिया मैं मंदिर में दान कर जाऊंगा, तो वो उसके हिसाब से करके जाता। कब जब उसका कार्य हो जाता है, पहले उससे कुछ नहीं लिया जाता। अभी एक पहला दरबार है भाई, उससे कुछ ले नहीं रहा, उसका कार्य हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना सोचने वाली, कि वहां पर खुद दरबार में पूछा कि तुम क्या कर जाओगे जी। ये तो नहीं बोला कि 500 या 1000 रख जाओ, मांगा तो नहीं है ना किसी से। कब जब कार्य होने के बाद। अब यहाँ पर इतनी पुत्र प्राप्ति हो चुकी है लोगों के, कई लोग मरीज जो वेंटिलेटर से उठ के वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन जिसकी जो इच्छा होती है वो कर जाता है, जिसके जो भी भगवान अपनी आस्था से बोल के जाते हैं वह कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं किसी से मांगा जाए अभी तक। अच्छा 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 सर, ये बोलते हैं, इन्होंने ये भी बताया था कि शनिवार के दिन ही आपको दरबार लगता है, उस दिन ही बाबा कृपा करते हैं। ऐसा समय पे ही कृपा करते हैं, ऐसा उसकी भी जवाब देना चाहेंगे उसमें? उसमें क्या होता है, भगवान तो हमेशा अपने भक्त पर कृपा करते हैं जी। लेकिन क्या होता है, कुछ समय रहते हैं भाई, कुछ शक्तियों के समय भी रहते हैं। और ये नहीं कहते कि वो हमारे समय में बंधे हैं या हम, वो तो अब लोगों ने बात उठाई कि ढोल नगाड़ों से काल भैरव आते हैं जी। तो आपने सुना होगा ढोल नगाड़ों से भगवान काल भैरव जी की जो भी आरती होती है धूमधाम से की जाती है। बिल्कुल। आप चाहे महाकाल मंदिर चले जाओ या नलखेड़ा चले जाओ या काशी चले जाओ, तो ढोल नगाड़ों से ही भगवान काल भैरव जी की आरती की जाती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। और जितने हर हर महादेव जी जयकार लगाया जाता, जो भी प्रक्रिया होती है पूजन पाठ या मंत्रों द्वारा उच्चारण किया जाता है, वो शक्ति उस हिसाब से कृपा करती है। और हम ये नहीं कहते कि हमने उनको बांध रखा है। अरे भगवान और भक्त का तो मिलन होता है, भगवान तो अपने भक्त पे ही कृपा करते हैं। वो ये नहीं कि लोग कहते हैं कि आपको इतनी कम उम्र में दर्शन दे दिए, तो भक्त प्रहलाद की बहुत कम उम्र थी ना, तो भगवान तो स्वयं आ गए थे उनके पास जी। ये नहीं कि आपने लाखों मंत्र जाप कर लिए हो, बहुत साधना की, भगवान मिल जाएंगे। जैसे भगवान और भक्त का मिलन होता है कि भक्त अपने भगवान को किस तरीके से चाहता है, तो हम काल भैरव को कभी भगवान नहीं मानते, अपने पिता मानते हैं और सदैव उनकी पिता समान सेवा की है और सदैव हमारे साथ खड़े हैं। और हम कहते हैं कि शक्ति है जी, का शक्ति नहीं होती तो चमत्कार नहीं होता, सनातन का काम नहीं होता, लोग ठीक नहीं होते। आज इस दरबार से जो लोग भी आते हैं, जो दान पुण्य, आपने एक सवाल किया था कि जो पैसा आता है दान पेटी में वो क्या करते हैं आप जी जी, तो सबसे पहला उसका उपयोग कैसे करते हैं, तो उसका खुला है कि इस क्षेत्र में जहां पे भी मंदिर टूटे होते हैं या जो भी गरीब माँ होती है, ये नहीं कहते कि हम कुछ करते हैं, दरबार से जो भगवान का आदेश आता है। अब यहाँ पे गरीब बुजुर्ग महिला थी, उनकी प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई किसी कारण से, तो उन्होंने दाम पे जो भी बोला था कि मकान टूटा पड़ा है, तो उन्होंने मकान में जो भी पैसा लगा दान पेटी का या लोगों को जो भी आया था उनके मकान में लगाया। यहाँ पर गुरु महाराज की समाधि थी, बहुत सिद्ध समाधि है, जीवित समाधि, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, कुछ धन उनमें लगाया। फिर वहीं पर भगवान शिवालय था महादेव जी का जी, गर्भगृह, उसमें कार्य कराया। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वो भी क्षतिग्रस्त था, वहां पर कार्य कराया। तो ये हम कार्य नहीं कर रहे हैं, ये सब महादेव करवा रहे हैं, हम तो एक माध्यम है, बस जो कहते जाते हैं हम करते जाते हैं जी। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल और था आपसे, यहाँ पे दूर से लोग आते हैं जी, तो यहाँ पर रुकने की बड़ी समस्या है, खाने पीने की बड़ी समस्या है। एक्चुअली में क्या थोड़ा सा कंजेस्टेड और थोड़ा सा पास में गांव बढ़ गया, विलेज, तो इसके लिए आप कोई निर्माण करना चाहेंगे और आपका कोई भविष्य में ऐसा कोई नीति बन रही हो? सबसे पहली बात धर्मशाला या कुछ, यहाँ पर सबसे भक्तों को बड़ी वास्तव में समस्या होती है जी, क्योंकि एक सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहली बात, यहाँ पे सभी लोग आते हैं और प्रशासन भी आती है, लेकिन माना जाए तो ये प्रशासन का काम है कि भक्तों को यहाँ पर व्यवस्था करना जी, क्योंकि अगर हम सनातन का काम कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन हमारी मदद करे सबसे अच्छा। क्योंकि देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होना बहुत जरूरी है, सत्य बात। आज इतनी दूर से महिलाएं बेटी आ रही हैं, अब वो कहाँ जाएंगी, कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है, उनके रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक कहते हैं दरबार तो बहुत सच्चा है, लेकिन कई जगह उंगली क्या उठती है कि व्यवस्थाएं नहीं है। अब व्यवस्थाएं कैसे होंगी जब हमारे पास जगह होगी? भाई हमारे पास इतना तो धन आ नहीं रहा है। अगर लोग जो दे के जाते हैं, हम वो क्या करते हैं, सनातन के कार्य में लगाते हैं जी जी। भाई किसी के मकान में लगा दिए, टूटा फूटा पड़ा है, या मंदिरों में लगा दिया। हमारे पास इतना आता, अगर हमारे पास इतना आता तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करते ना जी जी। भाई जब धाम पे इतनी व्यवस्था है जी, और लोग कहते हैं धन इतना, अगर धन इतना आता है तो हम सबसे पहले छोटा काम नहीं कराते, कॉम्प्लेक्स बनाते। तो हमने ये प्रशासन से मांग रखी है, लेकिन अभी तक वो कार्य हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी महिलाएं आ रही, बहन बेटी आ रही, वो यही शिकायत करती हैं कि यहाँ पर कोई प्रशासन मदद क्यों नहीं करे, हम लोग परेशान हो रहे हैं, कहाँ जाए जी। गुरुदेव आप ये व्यवस्था करवाएं प्रशासन से बोल करके। लेकिन हमने यहाँ पर विधायक जी से बात रखी है, उन्होंने बोला तो आश्वासन दिया कि कार्य होगा, अब उनके हाथ में कब तक वो कार्य करते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं हम, और ये वीडियो के माध्यम से जरूर पूरा होगा कार्य। आप
अच्छा, ये दरबार कितने बजे से लगेगा वैसे आज? दरबार अभी 2 बजे से भगवान की गूगल आरती जी और कपूर आरती यहाँ पे 2 बजे से चालू होगी। जी जी भगवान का श्रृंगार होता है 2 बजे से, जी। और बाकी बाबा की इच्छा तक ही दरबार चलता है। बाकी आज जो दरबार में होगी गतिविधियां, जो देवता आएंगे, जो भगवंत आएंगे दर्शन देंगे, तो वो मेरे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं? उसमें कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, पहले बताया था, कुछ चीजें पर्सनल होती हैं जो वास्तव में भक्त और भगवान का मिलन होता है। हाँ, आप भक्तों से पूछ सकते हैं जी भाई आपसे कोई पैसा तो नहीं लेता, ये तो सामने चीजें हैं, रिव्यू ले सकते हैं। हाँ, रिव्यू ले सकते हैं, भाई आपसे पैसा तो नहीं लिया। ये भैया अभी कहाँ से आए आप? ये भैया बिहार से आए थे ना? पटना से आए। आप 2 मिनट आगे आ जाएं। आइए ना भैया। कहाँ से आए भैया आप? हम पटना से आए हैं, बिहार पटना। बिहार पटना से आए। कहाँ से पता पड़ा आपको गुरुजी के बारे में? ये इंटरनेट पे और इंस्टाग्राम पे काफी से फॉलो करते थे जी, तो वहां से आने का इच्छा था बहुत दिनों से। जी जी। फिर एक दिन सपने में गुरुजी आए और हम टिकट ले लिए उसी दिन। अच्छा, सपने में दर्शन दे दिए गुरुजी ने? जी जी क्या बात है। अच्छा, मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे आप? जी। तो कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा दरबार है, आप सभी को आना चाहिए जो लोग देख रहे हैं जी। और यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता है। आप बस आइए, बाबा के सामने अपना अर्जी लगाइए जी। और बाबा कृपा जरूर करेंगे आपकी। आपका आने का मकसद क्या है? हम बस दर्शन के लिए आए हैं, गुरुजी से मिलने आए हैं। गुरुजी से मिलने आए हैं। चलिए ठीक है। आगे और दरबार में काफी भीड़ मिली है, आपने देखा होगा? बहुत काफी भीड़ है, भीड़ भीड़ रहती है। और अलग अलग जगह से लोग आते हैं। हम भी बिहार में किस जगह से आए? पटना से। पटना से आए। आप सुबह ही आए आज कि कल आए? मॉर्निंग में आए हैं आज। मॉर्निंग में। ठीक है। गुरुजी से कुछ बात करना चाहेंगे? कोई सवाल हो आपके? गुरुजी से सवाल यही है कि बस यहाँ पे थोड़ी सी गुरुजी व्यवस्था की कमी है, वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। सबसे पहले सभी की यही कहना है यहाँ पर कि व्यवस्था बड़ी कमजोर है क्योंकि जगह की बहुत कमी है, और यही कहते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस चीज में मदद करे। भक्त बहुत ज्यादा परेशान है कि लोग आए हैं, कहाँ जाएं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने उठने की, कॉम्प्लेक्स जाने की व्यवस्था नहीं है। भक्त सुबह से आता है तो कैसे व्यवस्था वो मैनेज करे, क्या दिक्कत, क्योंकि गुरुदेव से बात बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ पर व्यवस्था सारी चीज देख रहे हैं। लेकिन ये कहना चाहेंगे प्रशासन यहाँ पर थोड़ी मदद करे जी। और आप यहाँ पर आए, आपसे कोई ना कोई शुल्क तो नहीं लिया? नहीं, कोई शुल्क नहीं। भाई आपने देखा होगा, हमारा तो कोई चमत्कार नहीं है यहाँ पर। आपके स्वप्न में हम आए तो हम नहीं, या भगवान काल भैरव किसी रूप में पहुंचे हो तो आप उन्हीं के माध्यम से आए, बाबा ने आपको बुलाया। कुछ लोगों का कहना है कि हम चमत्कार कर रहे हैं। हमने पहले भी चीज बताई कि हमारा कोई चमत्कार, आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको कहीं ना कहीं भगवान काल भैरव ने बुलाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग कुछ विरोध कर रहे हैं हमारे बारे में कि महाराज जी पैसा लेते हैं? भाई आप तो दरबार में खुद बैठे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई शुल्क नहीं है यहाँ पे, कोई शुल्क नहीं है यहाँ पे। आप सभी को आना चाहिए यहाँ पे, और जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए। बस अगर आपको अगर जरूरत है तो आप आइए धाम पे और यहाँ पे अर्जी लगाइए और फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। गुरुजी बस चलते हैं, अब दरबार का टाइम हो गया। आई थिंक मेरे हिसाब से 2 बज चुके हैं। दरबार का समय हो गया श्रृंगार का बाबा के जी, और बाबा की आरती की जाएगी तो आपको भी दर्शन कराएंगे बाबा काल भैरव जी के। और सभी से विनम्र निवेदन है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं सनातन का, उनके बिल्कुल भी कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जहां सच्चाई होती है वहां विरोध भी होता है। तो आप ये नहीं कह रहे कि हम, आप तो खुद आगे चमत्कार देखिए, क्योंकि वास्तव में भगवान काल भैरव का चमत्कार है। और हम तो सनातन को एक करना चाहते हैं, हिंदू भाइयों को एक करना चाहते हैं, ना कि उनका विरोध करना चाहते। और हमेशा विरोध उनका करेंगे जो सनातन के प्रति विरोध करते हैं, उनका विरोध हमेशा करते रहेंगे हम। और जीव हत्या का हमारा लक्ष्य है कि भगवान काल भैरव माता काली के नाम पर जो जीव हत्या होती है उनको रोकना, और जो बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उस चीज को रोकना। उस जगह हमारे लिए खड़ा होना है। जो कलकत्ता में हुआ है जो कांड फिर किसी बहन बेटी के साथ ना हो सके, उस जगह हम चाह रहे हैं हिंदू भाइयों को इस जगह खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कलकत्ता में हुआ है, कल हमारे क्षेत्र में होगा। तो इस जगह हमें खड़ा होना पड़ेगा। और सभी बहन बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार से लैपटॉप ना मांगे, लैपटॉप ना लेकर के हथियार और एक तमंचा जरूर ले, अपने साथ रखें, अपनी सेफ्टी करें, क्योंकि हमारी बहन बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जब हमारी बहन बेटी घर से निकल रही है, अपनी नौकरी के लिए जा रही, लेकिन उसकी सेफ्टी नहीं है, हमारा यही कहना होगा कि हर एक बहन बेटी के पास एक तमंचा होना चाहिए। क्योंकि जब वहां पे जॉब करने जाती थी बहन बेटी कलकत्ता में, आज उसके साथ उसकी उस जगह पे एक कितना दर्दनाक काम किया गया उसके साथ। तो इस जगह और ऐसा होता रहा तो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को भी नंबर लगेगा कि क्योंकि रोका नहीं गया। तो इस जगह हमें उस चीज का विरोध करते हैं, और हम सभी सनातन भाइयों को इस जगह खड़ा होना पड़ेगा और विरोध करना पड़ेगा। कोई हो ना हो जागृत,
हम सभी भाइयों को होना पड़ेगा। जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। जैसा कि गुरुजी ने अपनी सोच के बारे में बताया, काफी अच्छी सोच है, तो प्लीज सपोर्ट करें सभी सनातन धर्मों से। प्लीज मेरा अनुग्रह होगा, बिल्कुल आपसे हाथ जोड़कर विनती है, तो प्लीज सपोर्ट करें हर चीज में और कभी कोई चीज का विरोध ना करें। हमारे सनातनी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे नाना काल भैरव जी के रूप में, किसी भी रूप में अगर भगवान और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, नेगेटिविटी बिल्कुल ना फैलाएं। और बस आगे अब जो दरबार लगाने वाले हैं उसका हम व्यूज आपको बताएंगे। चलिए गाइस। यश काल भैरव भगवान की जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों टोकन ले लिए? कोई भी टोकन के पैसे देना नहीं है, ना लगते हैं यहाँ धाम पे, ठीक है ना। टोकन अच्छा, आपको इसलिए आप लोगों से कभी कोई टोकन के पैसे या किसी चीज की डिमांड करी है? कभी नहीं करी। आप लोग आते रहते हैं इस धाम पे और किसी ने निःशुल्क सेवा है यहाँ पर हमने लिया हो कभी? बताओ ऐसे कभी कोई पैसा मांगा है? निःशुल्क दरबार है, निःशुल्क चलता है। हाँ, नारियल पे जो भेंट आपको रखना है अपनी स्वेच्छा से, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ये लगते हैं, क्योंकि नारायण के साथ लक्ष्मी चलती है। इसका फूल माला 5 बार आपसे कोई लेता है तो आप धाम पे शिकायत कर सकते हैं। आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, अगर कोई भक्त करता है तो आप धाम से संपर्क करें। कोई पैसा लिया है? भगवान काल भैरव जी का अखंड धूना है। लगभग 4 वर्ष से कंटिन्यू चल रहा है। 4 वर्ष से कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप, लाइव दर्शन आपको दिलवा रहा हूँ। यहाँ पे शनिवार को जो दरबार लगता है, यहाँ पे गुरु जी को जो बाबा जी आते हैं, काल भैरवनाथ जी, और यहाँ पे मौसम भी बड़ा ही बारिश होने लगी बहुत तेज, और यहाँ पे 4 साल से अग्निकुंड जलता हुआ है, देख रहे हैं आप। और बस आगे मिलते हैं और आगे आपसे कुछ श्रद्धालुओं से पूछता हूँ मैं कब से आ रहे हैं। जी भैया नमस्कार। जी जय श्री राम। आपका शुभ नाम भैया? दीपक पंड्या। दीपक पंड्या। कहाँ से आए आप? मैं रायसेन। रायसेन से। आप कितने टाइम से जुड़े हैं इस धाम से? मैं लगभग करीब 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीने हो गए। यहाँ चमत्कार होते हैं? चमत्कार क्या, वो तो लोगों को बाबा की कृपा से जी जो भी उनकी समस्याएं उनके समाधान होता है। अब ये कृपा है, इसको आप चमत्कार कहिए या भविष्यवाणी कहिए या पूर्ण रूप से भरोसा है आपको? पूर्ण रूप से भरोसा है जी। अच्छा, जैसे कि मैंने देखा कि आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? 7-8 महीने। हाँ, 10 महीने पहले। बाकी श्रद्धालु ऐसे भीड़ लगती है काफी? श्रद्धालु हमेशा शनिवार को आते हैं बाबा की दर्शन करने के लिए जी, और प्रतिदिन भी आते हैं। अच्छा, लोग कुछ गलत भी फैला रहे हैं यहाँ पे, कुछ पैसे भी लेते हैं, टोकन लेते हैं, कुछ चार्ज करते हैं यहाँ पे? जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पहले भी मैंने सुना है, यहाँ पे पैसे का कोई कारोबार नहीं है, ना ही टोकन के लिए पैसा लिया जाता, ना ही गुरुजी के दर्शन के लिए पैसा लिया जाता, ना मंदिर के दर्शन के लिए पैसा लिया जाता। किसी प्रकार का ये सब अफवाहें हैं, फालतू गलत अफवाहें। जो उड़ा रहा है तो अफवाहें होंगी, या वो प्रत्यक्ष प्रमाण दें कि उनसे पैसे लिए गए हैं। बाकी यहाँ पे आके आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे तो आता हूँ, मैं दिन भर रहता हूँ, रात भर रहता हूँ, जब तक श्रद्धालु रहते हैं, भक्तगण रहते हैं, जब तक मैं रुकता हूँ धाम पे, जिस दिन भी आता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाबा की कृपा सदैव है आप पे। बाबा की कृपा, महाकाल की कृपा जी, काल भैरव जी की कृपा जी है, बिल्कुल है। इस दरबार में सुख शांति। दूसरे श्रद्धालु है भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरसेम कुमार है। दर्शन कुमार। तरसेम कुमार।
ओके, कहाँ से आए भैया? मैं जबलपुर से आया हूँ भैया। जबलपुर से इतने दूर से आए आप जी। किस कारण आए आप? हमारा बाबा ने बहुत सारी स्पेशल थैंक यू करने के लिए हम आए हैं जी। क्योंकि हमारा एक कोर्ट का मैटर था जी। और झूठे कुछ कोर्ट के मैटर लगे हुए थे, तो बाबा ने बोला था कि चिंता ना करो, आपका समाधान होगा, और स्पेशल थैंक यू करने के लिए हम आए हैं। हमारा कोर्ट का वो मैटर है वो सोल्व हो गया है। कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? 5 महीने हुए हैं 5 महीने हो गए जी। 5 महीने में आपको रिजल्ट दिख रहा है? उससे पहले ही दिख गया। कोई चार्ज ले रहा है आपसे? कोई चार्ज नहीं लेता, कोई पैसा यहाँ नहीं पे लेता। किसी से पंडित जी से मिलने के लिए नहीं, गुरु जी जैसा से कोई मिलने लोगों का ने बहुत अफवाहें उड़ाई कि कोई काफी पैसा चार्ज नहीं लेते हैं, लगता, टोकन का किसी- पैसा लेते हैं। कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है सब कुछ। बाबा के दर्शन कोई भी आके कर सकता है। जी। कोई पैसे की जो अफवाह फैलाता है सब प्यूरी की पूरी अफवाहें हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बहुत आके? सुकून मिल रहा है अंदर से, जैसे बर्फ जैसी शांति होती है वैसा सुकून मिल रहा है जी। इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला जैसे महाकाल के दरबार में आके मुझे मिला। श्रद्धालुओं को कुछ कहना चाहेंगे आप? श्रद्धालुओं को यही कहेंगे कि जो सब जगह से हार गए हैं, महादेव की शरण में आइए, महाकाल की शरण में आइए, जी। और जिसको आजमाना है, शक्ति देखनी है, वो चमत्कारिक काल भैरव साचेत में आइए, जी। आपको साक्षात पर्चा मिलेगा। साचेत धाम के बारे में जानकारी कहाँ से मिली आपको? मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी, और इंस्टाग्राम पे मैं काफी टाइम से इनको देख रहा था, जी। तो अंदर से मेरी भावना जगी, और जब मैं प्रॉब्लम में आया तो मैंने यहाँ पे आके अपनी अर्जी लगाई, जी। और मेरा वो 5 महीने से पहले ही मेरा वो समाधान भी कर दिया बाबा ने, और इसके लिए बाबा का रोम रोम से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर में आके आप कोई वीडियो में प्रेशर कुछ नहीं, बोल कोई रहे हैं? दबाव नहीं। आप देख सकते हैं बारिश में मैं जबलपुर से आया हूँ, पहली बार मैं बाइक से आया था, जी। दूसरी बार अब ट्रेन से आया हूँ, अपनी मर्जी से आता हूँ, जब मेरा मन करता तभी बाबा के दर्शन प्राप्त होते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई पैसा नहीं, और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए सनातन यहाँ पे एक चीज अच्छी ये भी सिखाई जाती है कि जीव हत्या बंद करें, क्योंकि बाबा के नाम पे, काल भैरव और महाकाली के नाम पे जो जीव हत्या कर रहे हैं, गुरुजी सबको ये अवेयर कर रहे हैं इन चीज़ों से कि जीव हत्या को बंद करो, क्योंकि ये सात्विक देव हैं, इनको आप तामसिक देवता में ना करें। और जो भी है यहाँ पे आके गुरुजी की शरण में आपका ज्ञान ले, जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पे आके क्लियर करें, और साक्षात शक्ति का चमत्कार देखें, महाकाल का पर्चा देखें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। लोगों ने जो नेगेटिविटी फैलाई है उस चीज़ पे बिल्कुल आप ध्यान ना दें, उस चीज़ को बिल्कुल आप अवॉइड करें। लोगों का काम है ट्रोल करना। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम इतना अच्छा कर रहे हैं। बाकी काल भैरव जी की साक्षात मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पर आके कि इतनी जनसंख्या, इतने श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी उड़ा देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं गुरुजी से पूछूंगा। गुरुजी का आज थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली में दरबार। गुरुजी, लेट दरबार होने के कारण? नहीं, क्या सबसे पहले बारिश हो रही, बारिश में बाबा का श्रृंगार होता है जी। दरबार का समय 12 से बाबा का कहते हैं आरती होती है जी। तो बारिश के कारण और बाबा का श्रृंगार का सामान अभी आ रहा है जी। श्रृंगार के कारण थोड़ा लेट है जी। बाकी श्रद्धालु काफी लोग आ रहे हैं आपके यहाँ से। लोग बात तो कुछ भी गलत गलत ट्रोल कर वो रहे तो हैं। देखो, जहाँ इस पे आप- चमत्कार होता है वहाँ उंगली उठती है। आपने बिल्कुल। देखा हो अक्सर जहाँ चमत्कार होता है, बिल्कुल। आप सभी को बोल रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी का किडनी है, फिर भी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सत्य। भागेश्वर धाम को झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चमत्कार है ना, जहाँ चमत्कार होता है वहाँ उंगलियां उठती हैं और वहाँ सनातन का विरोध होता है। जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और एक चीज और है जी। जो लोग उंगली उठा रहे हैं जी। वो कहीं ना कहीं वो ही सनातन के विरोधी है। बिल्कुल। हिंदू का विरोध कर रहा है, ना कि कोई और कर रहा है। जी। जो बीच में अभी देखा होगा, कल लाइव पे बैठे थे बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जी। तो इन्हें कोई कार्य तो है नहीं है, अभी बिल्कुल। फ्री है तो फ्री क्या करें बैठे बैठे। जी। तो कुछ तो करेंगे, सनातन का विरोधी कर लो। जी। तो वो कितना ही विरोध करते रहे, वो अपने TRP बढ़ाने के लिए उनका कुछ- टीआरपी बढ़ाने के चक्कर उन्होंने देखा कि महाराज जी की इस समय इंस्टाग्राम बहुत तेजी से चल रही है। जी। और काफी लोग इनको पसंद कर रहे हैं, जी। तो यहाँ जाया जाए, यहाँ टीआरपी मिलेगी। जी। तो टीआरपी बढ़ाना है तो हम तो वैसे ही बोल दो, हम तो इंस्टाग्राम पे वैसे ही आपको आपकी वीडियो वायरल करवा देंगे। जी। और ऐसे कई लोग आएंगे विरोधी, तो भगवान काल भैरव को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। जब भगवान काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, ये तो छोटे मोटे हैं, तो इनका भी पता नहीं कब से उड़ाते हैं भगवान काल भैरव। जी। तो इनसे कहते हैं सबका विरोध करो, भगवान महाकाल भैरव और काल भैरव का कभी विरोध मत करो, क्योंकि भगवान का विरोध करोगे तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना मोक्ष भी नहीं मिलेगा। भगवान काल भैरव वो देवता है जो विरोध करता है अपने, कहते हैं ना महाकाल का जो भक्त होता है काल भैरव का, उनका विरोध कोई नहीं कर पाया, और करा भी है तो छाती चौड़ी करके निकलते हैं आगे की तरह और बढ़ते रहेंगे। जो विरोध करता है करते रहे। और ये कहते हैं ना, जो कहते हैं लूटपाट हो रही है, तो लूटपाट तो वो लोग कर रहे हैं जो वहां बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं। बिल्कुल। हम तो भाई यहाँ छोटी गद्दी पे बैठे हैं और नीचे भी बैठते हैं भक्तों के अच्छा, साथ। मैं श्रद्धालु सभी लोग से पूछना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ले रहे हैं क्या आपसे? नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। कोई चीज का दबाव या प्रेशर में आके कोई मना कर रहे हैं आप लोग? आप श्रद्धा से आ रहे हैं आप सभी लोग? बाकी श्रद्धा कब से है आपको यहाँ पे बताएंगे? मुझे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो गए आपको? महीने से लगातार आ रहा हूं। जी। आप लोग भी आए हैं काफी टाइमों से?
मैं पहली बार आया हूँ, हरियाणा से आया हूँ। बाकी बाकी यहाँ से देख रहे हैं गाइस कि काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हरियाणा से, मैंने ये बताया था, बिहार से, पटना से, जबलपुर से, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया से लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी कर रहे हैं और आ रहे हैं दर्शन लेने के लिए। बस आज दरबार का इंतजार कर रहे हैं। दरबार जैसे ही चालू होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।
मनोकामना सभी पूर्ण करें भगवान काल भैरव। जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। भगवान काल भैरव महाकाल से विनती करो कि भगवान कभी घर में संकट ना आए, आपके दरबार में कभी खाली हाथ ना जाए। भगवान जितनी अरदास करो महाकाल और चिंत तक आपकी खबर पहुंचे। जयकार लगाओ जोर से। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। हमें क्या बता नाना तो डर का रहा है हमसे कह रहा था अरे संसार विरोध तो भगवान को कर रहा है तू विरोध कर तो पाखंड मेरे बहन बेटियों से सब गलत कर रहा है मेरी छोटी छोटी बच्ची तो संसार पापी है आगे चलकर मैं भटक रहा है सब मरोगे कितनी रोक लगाओगे काल भैरव के दरबार में और नाना से कह रही है इंसान है खाने बाको कल नहीं देखो कल बाको कैसो है राम नाम सत्य है इतना अहंकार कौन लेके जा पाओ है कि ब्रह्मा जी ले जा पाएगा अहंकार कदक्ष ले जा पाए अहंकार हम मरोगे
ईश्वर को भी दबा कोई महादेव बोल खुल के आजा खुल के आजा खुल के चल चल जयकारे लगा भाई बना रहा बोल देवी परेशानी हो रही है, हर काम में वो गंदा नजर आ रहा है उसको, वही ऐसा कर रहा है मतलब कि वो परेशान हो गया। और बोल किस नींबू की माला बनाई है, घर के ऊपर से किस बार उतारी है, वो मेरी माता काली के चरणों में लगा दी ना भाई। देवी हर हर महादेव बोल। भाई हो जा शांत शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। मेरे पास बोल लेंगे छोड़ दो भाई। बोल बोल परेशानी क्यों परेशान और बोला भैया कितनी देर में है भैया की सेवा कर। कौन मांगता है प्रमाण, हमें तो क्या बताओ, कौन देगा हमें चमत्कार। अरे है तो सामने आ, फिर मैं तो बता दूं क्या होता है। अब क्या था, ये तो महाकाल के दरबार में नगाड़े काय बजते। अरे जब तक मेरे महाकाल के दरबार में नगाड़े ना बजे, मेरे महाकाल प्रसन्न नहीं होए। अच्छे अच्छे देवता दानव नगाड़े बजा के मेरे महादेव प्रसन्न करते, और नृत्य का नृत्य करते। ये देवी आ रही है, झूठी है क्या? कौन प्रमाण मांगते हैं हमारे भैरव के दरबार को? अरे इतने उठा दो, बहुत प्रमाण चाहिए है। हम कच्चू नहीं करेंगे तो अभी देवी देवता ध्यान दे। देवियों खुल के आओ और जयकारे लगाओ। भैरव को दरबार झूठा नहीं बोलते, चलो जयकारे लगाओ। संसार में माता का प्रमाण मांग रहे कि देवी है कि नहीं है। अगर तू चमत्कार करेगी देवी है, लेकिन पाखंडी है तो संसार तेरा भी प्रमाण मांग रहा है। बताओ कैसे प्रमाण देगी मनुष्य? हरे भगवान भक्त प्यार होता है, मन प्यार नहीं होए न तेरी गादी प्यारी होए। भगवान बस भक्त प्यार है, बाकी वाला प्यारी है। और जब भक्त चाहे भगवान दौड़े आएंगे। अगर सच्चा भक्त है तो कैसे नहीं बोला सके भगवान है, कोई ढंग से नहीं है भगवान। और नहीं चलो भाई नगाड़े बजा दे। राजाधिराज महाकाल सरकार की, महाकाल सरकार की,
कोने पे मार दी जा बताओ, हम तो क्या कह रहे हैं, अब छाती रोक के प्रमाण देंगे हम तो। महादेव को बिल्कुल कौन कर पाव है, हमारे घर में कोई नहीं छोड़ो है। बता देवी तो संसार कैसे प्रमाण देगी अब। हर महादेव बोल, चलो जा। बोलो महाकाल सरकार की। हर हर महादेव, 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 हर महादेव। 8-15 से ऐसे ही होते हैं। कहाँ से आओ है? बढ़िया से। हाँ, क्या हो रहा देवी है? जय शरीर बना। हाँ, छोड़ दे, छोड़ दे। अब खुल के आ जा। खुल के जयकारा लगा दे। हर हर महादेव, चल जयकारा लगा दे। तेरा परिचय दे देगी, वो तो मेरा महादेव है, हमें पता तेरा परिचय दे, तू कौन है? तू देवी है तो परिचय दे तेरा। क्या हुआ भाई? मानत नहीं है। हाँ भाई, तेरे घर में बीजा धन की पूजा होता है, भगवती की पूजा होता है, अष्टमी की। तो काहे पूजा होता है? पता ही नहीं है आपने कहा है। तो पता है तो भोजन कब चाहिए? तो पता है माता के भोजन का पता नहीं है तो है? वैसे तू हनुमान के पास घूम जा रहा है, हनुमान के पास जा रहा है नहीं जा रहा हो? तो पता नहीं तू कहाँ जा रहा है? हमें तेरी माँ बेटी बात मत पूछा को, हनुमान के तू घूम के आ रहा है। छोड़ नहीं सकूं, कदू हो जाए, रक्त करूं जाके, कदू हो जाए, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू। हमें क्या बता, तू हनुमान के पास तो घूम जा रहा, चल अच्छी बात है। और तो भैया भूखी बैठी बाकी सब करेगा। अरे जाके चंडों में हनुमान मेरे पुत्र है, तेरे को पता सबकी पूजा हो रही है। सुन मेरी बात, ये के चंडों में राज राजेंद्र के चंडों में माँ भगवती के चंडों में हनुमान में पैरा कोई बैठे, कोई कोतवाल है माँ के। अरे वो माँ की सेवा कर ले, मरवे के पास में माँ के पास जाएगा। हर महादेव, राम महादेव। भाई शांत हो जा देवी, शांत हो जा बिल्कुल। तो संसार में बड़ी पापी है, अगर देवी धन दे रही है, समझा रही है तो देवी है, ये तो झूठी है। जब तक देवी धन देगी तो देवी है, जब तक मेरे महादेव भले करेंगे तो महादेव है, लेकिन करेंगे तो सभी मेरे महादेव की। और जब मत भूलो, संसार में महादेव के अलावा कोई राजा नहीं है, संसार में एक ही राजा है, मेरे महाकाल। पाखंडी मनुष्य शरीर मिला है, बार बार नहीं मिलेगा तो कल पता नहीं है सत्कल का हो। तो आज समय है, मांस मदरा को चले छोड़ दे। कब से छोड़ा था बता? रात से छोड़ दे, मदरा तो नहीं पिएगा, मांस का रक्षण तो नहीं करेगा, ये हत्या तो नहीं करेगा। हर महादेव बोल, हर महादेव, हर महादेव। चल देवी, हमने पूरे बाहिन को उतारे, मोड़ मार रहा है। नाम बोल। एक को सुरैन है, एक को बलवीर है। भूलों में जा, खुदा जाएंगे चल के। तो ये तो कहा है गुरु मेरे घर। कछु नहीं, तुझे ले आइए पागलपन, हम थोड़ा कर देंगे बाको। जा भूलों में दे दीजिए। अब हमें जा बता, लोग क्या थे तो संसार कह रहा हो, एक मनुष्य के शरीर में देव काय आ रहा है? अरे पूछ हमसे,
खाए थे तो संसार क्या बता तेरे तो सामर्थ्य तू हमसे बात कर सकते का है तू हमारी प्रतिमा से बात कर सकते का है हनुमान से बात कर सकते का है नहीं कर सकते कौन से कर सकता है बाकी औलाद से कौन सा है जब कृपा है भैरव की आ जाइए आप आ जाइए ये रहिए ना भीख मांगने की जरूरत नहीं कोई के आगे सब हम देवे वाले बैठे कोई के आगे हाथ न फैलाए सब समझावे वाले भैरव हमारे के साथ महादेव बैठे बाके साथ तो काय की जरूरत है भाई और एक सदा और देंगे हमें तो क्या पता नाना में कोई से मांगेगा धन आज तक अरे जिसकी कृपा भैरव की महादेव की होगा को मांगेगो चिंता न करे तो कह देंगे वहां तक कोई खाली हाथ नहीं जाएगा पूछ नहीं कोई खाली जात हो घास तो बड़ो संसार है तेरा महादेव परिषद है तुम कौन हो और संसार में शक्ति है क्या नहीं है अगर आज महादेव शक्ति नहीं होती तो संसार का हो जाता महामारी से संभल जाते कहां से महामारी से कौन ने बचा मेरा महादेव ने चल के छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे भाई इतिहास देवी दो हाथ ऊंचे कर हर हर महादेव बोल बैठ जाओ बैठ 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 जा चल खड़ी हो जा खड़ी हो खड़ी हो महादेव को नाम ले खड़ी हो कितनी पैसी बुलाओ भाई श्री महाकाल दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रमाण देने की जरूरत पड़ रही थी, कुछ लोग आए थे दिल्ली से। आज मैं प्रमाण आपके सामने लेके आ रहा हूँ बाबा काल भैरव नाथ जी के सांचे धाम का। जैसा कि आप मैं मिलवाऊंगा कि नमस्ते भैया, आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम लखन नरबार है। लखन भैया कहाँ से आए भैया? जी हम अब्दुल्लागंज से आए। अब्दुल्लागंज। जैसे कि एक वीडियो चल रही थी कि काल भैरव जी का काफी लोग प्रमाण मांग रहे हैं। जी हाँ। इधर से क्या चमत्कार हुआ? आपने चमत्कार देखा? जी हाँ, चमत्कार हुआ है। हमारा भाई जी पैरालाइज हो गया था पूरा, आप पैरालाइज हो गए थे? जी हाँ। हमको शुभ नाम क्या भैया? दिनेश नरबार है। दिनेश नरवारी जी भैया है। कितना टाइम हो गया था आपको पैरालिसिस होते हुए? अभी डेढ़ महीना हुआ था उनको। 1.5 महीने में आराम? किसी डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ, डॉक्टर को दिखाया था जी। लेकिन उन्होंने क्या है कि उन्होंने गोली दवाई दी थी, उससे आराम नहीं पड़ा। तो हमारे एक भतीजा है रोगी, उन्होंने मंदिर के बारे में बताया, धाम के बारे में। जी हाँ, चमत्कार धाम के मंदिर के बारे में बताया हमको। तो हम वहाँ से यहीं पे लेके आए। आप लेके कैसे आए थे? पहले स्थिति क्या थी इनकी? पहले स्थिति ये थी, गाड़ी से 4 लोग खड़े हो पा रहे थे, चल पा रहे थे? पहले हम गोद में लेके आए थे इनको, अब ये चल के जा रहा है। जी हाँ, गाइस देख रहे हैं, 1.5 महीने पहले भैया उठा के लेके आए थे, गाड़ी में लिटाकर 6 आदमी लेके आए थे। और आप अभी बिल्कुल आप साथ देख सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, कोई बिना सपोर्ट के आप दूर होकर दिखा सकते हैं। हाथ दोनों ऊपर करके दिखाएंगे भैया, ये देखो। और इसी बात पे एक बार बोल दीजिए, जय 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 मेरे महाकाल जय। तो जैसा कि मैंने आज का पूरा ब्लॉग बताया, आपको पूरा रास्ता बताया, हर चीज़ बताया। बाबा काल भैरव नाथ जी हम जो गए थे, पूरा ब्लॉग बनाया। आते टाइम हम लोग काफ़ी भीग गए थे, तो इसलिए हमने ड्रेसअप चेंज किया। सबसे पहले आके काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी एकदम से। बाकी आनंद बहुत आया है। चमत्कार काल भैरव जी के हमने काफ़ी चमत्कार भी देखे। चमत्कार जैसे कि आपको मैंने बताया था ब्लॉग में, ये भी आपने देखा कि पैरालिसिस हो गया था एक भैया को, तो पैरालिसिस का भी इलाज किया उन्होंने। और बिल्कुल मुँह ज़ुबानी जो उन्होंने सच से बताया, मैंने वो आपको शूट करके और वो कैच आउट करके मैंने आपको बताया है। और बाकी ऐसे नेगेटिविटी बहुत फैला रहे हैं लोग वाग की सनातन धर्म। भाई गाइस, सनातन धर्म को इतना आगे बढ़ा रहे हैं लोग वाग, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, ना कि उसका विरोध करें। खासकर अपने खुद के सनातनी भाई लोग ऐसा सपोर्ट करें तो कैसे काम चलेगा। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, एमपी के बंदा चैनल है मेरा, सपोर्ट करना गाइस। ऐसी वीडियोस में लाते रहूँगा आपके लिए। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आगे आप मुझे कमेंट करके बताएं इस बारे में, और भी विषय में और इस तरीके के विषय में काफ़ी ब्लॉग बनाऊंगा मैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं मैं न्यू ब्लॉग में इसी तरीके से। जय काल भैरव नाथ की जय।